आज की बातचीत बहुत ही ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज आप उन अल्फाज से रूबरू होंगे जिनको आप जानकर भी नहीं जानते। मतलब आप बोलते तो हैं, आप पढ़ते भी हैं, आप गाते भी हैं, मगर उनका सही मतलब आपको नहीं मालूम। सारा खेल एक डॉट का है, वो डॉट जिसको नुक्ता कहते हैं। एक नुक्ते की हेरा फेरी क्या से क्या करवा सकती है, आज फिर जानेंगे। वैसे इस सब्जेक्ट पे हमारे 2 और एपिसोड्स पहले ही आ चुके हैं, ये तीसरा एपिसोड है। और अल्फाज स्टूडियो की कोशिश यही रहती है कि जो भी रोज़मर्रा के बोले जाने वाले शब्द हैं जो हम गलत बोलते हैं और जो हमारे गीतों, गज़लों, गानों, शायरी में यूज़ होते हैं, जिनको हम सुनते हैं अक्सर, तो उन शब्दों को आपकी खिदमत में पेश किया जाए सही मतलब के साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड हेलो। अल्फाज स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आलोक रंजन झा और हाजिर हूं एक और मज़ेदार गुफ्तगू लेकर। आज शुरुआत करते हैं एक बड़े ही प्यारे गाने से। जी हाँ, फिल्म वक्त का वो गाना याद करिए। मन्ना दा की आवाज़, रवि साहब का संगीत और साहिर लुधियानवी साहब ने गीत को लिखा है। याद कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सही। गाने के बोल थे, ऐ मेरी ज़ोहरा जबी। सबको याद है, आप सब गाते हैं, मस्ती में झूम के गाते हैं। पर 2 सवाल आज। पहला ये कि क्या आप इस लफ्ज़ को सही गाते हैं, और अगर सही गाते हैं तो उसका मतलब क्या है। तो चलिए, पहली बात तो ये कि ये शब्द है ज़ोहरा जबी, यानी कि ज़ोहरा के ज़ में नुक्ता है और जबी के ज में नुक्ता नहीं है। अब मतलब जाने। ज़ोहरा कहते हैं शुक्र ग्रह यानी वीनस को। अब वीनस ही क्यों, शुक्र ग्रह ही क्यों? क्योंकि ग्रह समूहों में, प्लैनेट्स में, वीनस जो है, जो शुक्र ग्रह है, वो सबसे ज़्यादा चमकीला होता है। गौर से सुनिएगा कि शुक्र ग्रह जो है ग्रहों में सबसे ज़्यादा चमकीला होता है। और यहाँ एक और शब्द है जबी। जबी का मतलब होता है फोरहेड, माथा, जो ललाट है। ठीक है। तो शायर ने क्या कहा अपनी महबूबा के लिए, अपनी पत्नी के लिए, जो उस फिल्म में है, जो पिक्चर में है, ज़ोहरा जबी मतलब जिसका माथा, यानी माथा से जो प्रतीक है वो चेहरे का है, कि जिसका चेहरा वीनस यानी कि शुक्र ग्रह की तरह चमकता हो। इतनी खूबसूरत, भला की खूबसूरत। आप अपनी महबूबा को, अपनी प्रेमिका को, अपनी पत्नी को आप सबसे अलग कह रहे हैं। इसके लिए वो कहता हूँ कि शब्दों का अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो एहसास है ना, जो इमोशन है ना, वो ख़ुद ब खुद बदल जाते हैं अगर आप शब्दों का मतलब जानकर गाएंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे या बोलेंगे। यहाँ मैं तो कहता हूँ सुनने वाले को भी इसका सही मतलब मालूम होना चाहिए। आप जिसके लिए बोल रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि ज़ोहरा जबी का मतलब क्या है। और आज के बाद आप इस मतलब को समझ के गाना गाइएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो ये तो शब्द हो गया ज़ोहरा जबी। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, ज़ोहरा के ज में नुक्ता है, जबी के ज में नुक्ता नहीं है, और ये शब्द है ज़ोहरा जबी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। और आज का जो पहला शब्द है वो है हर्जा। जी हाँ, हर्ज तो आपने सुना होगा। हर्ज का मतलब क्या होता है? नुकसान, हानि, है कि नहीं। हर्जा का मतलब होता है क्षतिपूर्ति, या फिर हर्जाना बोलते हैं ना, हर्जाना दिया मैंने उसका, या हर्जाना भरना पड़ा, तो वो हर्जा है। ठीक है। और अगर इसी हर्जा के ज के नीचे आपने नुक्ता लगा दिया तो क्या हो जाएगा? हर्जा। हर्जा का मतलब होता है व्यर्थ, बेकार, अनर्गल, है ना अलग मतलब। हर्जा का मतलब क्षतिपूर्ति या हर्जाना। हर्ज का मतलब आपको मालूम है, हर्ज का मतलब होता है कि हानि, नुकसान। और हर्जा का मतलब होता है व्यर्थ, अनर्गल, बेकार। एक और शब्द आप सबको मालूम है, सबको मालूम है क्योंकि ये बहुत ही सामान्य शब्द है, वो है कद। पर आप कद नहीं बोलते हैं। ज़रा सोचिए आप क्या बोलते हैं? आप कद बोलते हैं। दरअसल यहाँ क के नीचे नुक्ता है, ये है कद। यहाँ जो उच्चारण होगा वो होगा कद, क के नीचे नुक्ता। कद का मतलब होता है आकार, डील डॉल, है कि नहीं।
कि वो छोटे कद का है, वो बड़े कद का है, या फिर फला राजनीति में उसका कद बहुत बड़ा है, शायरी में उसका कद बहुत बड़ा है। ये ऐसे उदाहरण हैं कुछ। तो कद होता है वो का के नीचे नुक्ता। और जो हम बोलते हैं, जो हम आप बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं? कद। ये भी एक शब्द है, पर इसका मतलब होता है कद, यानी कि बिना नुक्ते वाला क, उसके बाद द, यानी कद का मतलब होता है वैमनस्य, रंजिश, द्वेष। ये होता है कद का मतलब। इसलिए कद और कद, इन दोनों का फ़र्क आपको मालूम होना चाहिए। अब अगर आप डील डॉल के लिए, आकार के लिए कोई शब्द यूज़ करना चाहते हैं तो वो कद है, और अगर वैमनस्य, रंजिश या द्वेष के अर्थ में कभी यूज़ करना चाहते हैं तो वो कद है। एक शब्द है कश। कश माने जैसे दम खींचना, सिगरेट का कश, बीड़ी का कश, हुक्के का कश। पर एक और बात यहाँ याद आ गई, आपको बताना मैं सही समझता हूँ। जो वर्ड है हुक्का, यहाँ भी दोनों का यानी आधा का और पूरा का जो है उसके नीचे नुक्ता है, वो हुक्का है। हुक्का, हुक्के का कश। तो इसलिए पहले हुक्के में नुक्ता लगाइए, फिर कश लगाइए। तो कश का मतलब दम खींचना। यहाँ कश के क के नीचे नुक्ता नहीं है, कश के क के नीचे नुक्ता नहीं है, और इसका मतलब होता है दम खींचना, सिगरेट का कश, बीड़ी का कश इत्यादि। और उसी कश के क के नीचे अगर आप नुक्ता लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा? कश। कश। इस कश का मतलब होता है दुबलेपन के बाद मोटा होना, कश। और जो दम खींचने वाला कश होता है, सिगरेट वाला जो कश होता है, वो कश होता है, उसमें नुक्ता नहीं होता है। एक लफ्ज़ है खदर। क्या? खदर, यानी क के नीचे नुक्ता, खदर। कहाँ यूज़ हुआ है? आप तो जनरली यूज़ करते ही हैं, पर एक रेफरेंस देता हूँ गाने का। लता जी का गाना है, खदर जाने ना मोरा बालम बेदर्दी। खदर जाने ना। इस कदर का जो पहला अर्थ है वो ये है कि गरिमा, तारीफ़, ऑनर, एप्रिसिएशन, इन सब के मतलब के लिए कदर का यूज़ होता है कि उसको मेरी कदर नहीं है। कदर है एक्चुअली सही वर्ड, पर कदर भी यूज़ होता है मतलब जनरल बोलचाल में, तो उसको गलत नहीं ठहरा सकते, कदर। और एक दूसरा मतलब भी है इसका, जो कि पराकाष्ठा या इंतहा के मतलब के लिए यूज़ होता है। जैसे कि सोनू निगम का गाना याद करिए, इस कदर प्यार है। इस कदर मतलब इतना प्यार है, इंतहा, पराकाष्ठा, है ना। या फिर एक नॉर्मल सा मैं सेंटेंस लेता हूँ कि इस कदर दीवाना था वो शायरी का, मतलब कि वो शायरी का बहुत बड़ा दीवाना था। तो इस पराकाष्ठा के लिए, इंतहा के लिए भी कदर का यूज़ करते हैं, क के नीचे नुक्ता। अब आप इसी नुक्ते को हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा? वो कदर। और यही वो कदर है जो जनरली हम बोलते हैं, हम नुक्ते नहीं लगाते हैं, पर आज से लगाएंगे। कदर। कदर का मतलब होता है मलिनता, मैलापन, अंधेरा, ये होता है कदर का मतलब। इसलिए अगर आपको डिग्निटी के लिए, गरिमा के लिए, तारीफ़ के लिए यूज़ करना हो तो आप कदर यूज़ करें, कदर नहीं। कदर मतलब मलिनता, मैलापन, अंधेरा। एक शब्द है कलम, पेन जिससे आप लिखते हैं। दरअसल वो कलम नहीं है, वो है कलम। यहाँ क के नीचे नुक्ता है। कलम का मतलब लेखनी या पेन जिससे आप लिखते हैं, है ना। इसी से मिलता जुलता एक शब्द है कलाम, पर यहाँ क के नीचे नुक्ता नहीं है। कलाम का मतलब होता है शब्द, वाणी, बोली। जैसे कि ये इस शायर का कलाम है, ये इनका कलाम है ना। या फिर हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे, भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तो वो कलाम, उसमें कलाम में नुक्ता नहीं था। तो कलम का मतलब पेन, जहाँ की क के नीचे नुक्ता होगा, और कलाम के क में नुक्ता नहीं है। एक शब्द है गर्म, मतलब ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है गर्म का मतलब क्या होता है। गर्म का मतलब होता है तप्त, हॉट, उष्ण, है कि नहीं। पर अगर आपने जोश में, या फिर अगर आपने नया नया नुक्ता लगाना सीखा है और एक्साइटमेंट में अगर यहाँ भी अपने ग के नीचे नुक्ता लगाया तो हो जाएगा क्या? गर्म। और गर्म भी एक शब्द है ना। और इस गर्म का मतलब होता है
रात का अंधेरा होना, है ना, रात का अंधेरा होना गर्म। और जो हॉट के लिए, जो उष्ण के लिए, जो तप के लिए यूज़ करते हैं वो गर्म है, यानी उस गर्म में जो है नॉर्मल गर्म में नुक्ता नहीं है। और ये जो मैंने रात के अंधेरे वाले गर्म की बात की, यहाँ ग के नीचे नुक्ता है। कभी कभी अगर को गर भी लिखा जाता है, अगर को गर, तो यहाँ जो गर है ना, यहाँ ग के नीचे नुक्ता नहीं है। और अगर आपने, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपने जोश में यहाँ नुक्ता लगा दिया तो वो गर क्या हो जाएगा, गर। और इस गर का मतलब होता है व्याभिचारिणी या फिर चरित्रहीन स्त्री। तो इसलिए कभी भी गर को गर मत लिखिएगा। गर माने अगर और गर माने व्याभिचारिणी या फिर चरित्रहीन स्त्री। एक शब्द है जिया। जिया नॉर्मल सा शब्द है, जिया ले गई हो जी मोरा सांवरिया। इसमें जा के नीचे नुक्ता नहीं है क्योंकि मैंने बोला ही जय है। जिया का मतलब होता है दिल, हृदय, है ना, सांवरिया तो वही ले जाएगा। अब अगर आपने यहाँ भी जा के नीचे नुक्ता लगा दिया तो वो क्या हो जाएगा, जिया। जिया भी बड़ा खूबसूरत शब्द है और जिया का मतलब होता है प्रकाश, रोशनी, ज्योति। एक शब्द है जीरा। जीरा का मतलब होता है बहस, आर्गुमेंट। और एक और शब्द है ज़ीरा। ज़ीरा यानी कि जा के नीचे नुक्ता। ज़ीरा का मतलब होता है जो कवच होता था ना पुराने ज़माने में, जब सैनिक लड़ने जाते थे, उसको शोल्डर गार्ड भी कहते हैं, कवच, उसको बोलते हैं ज़ीरा। और दरअसल हम दिन भर में इतना गलत उच्चारण सुनते हैं, इतनी गलत भाषा सुनते हैं कि हम ज़्यादातर जीरा को ज़ीरा बोलते हैं कि यार आज जो है पॉलिटिक्स पे ज़ीरा हो रही थी। नहीं, पॉलिटिक्स पे जीरा, जीरा में ना बहस हो रही थी, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट को जीरा कहते हैं। अब जो मैं आपको शब्द बताने वाला हूँ ये थोड़ा सा अलग है, मतलब कि रोज़मर्रा में आप नहीं सुनते होंगे। अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं तो आप पढ़ते होंगे ऑफ कोर्स। ये शब्द है क़ल्ब। का के नीचे नुक्ता और आधा ला और पूरा बा, क़ल्ब। क़ल्ब का भी मतलब होता है दिल, हृदय, मन, क़ल्ब, है ना। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ नए शब्द भी हमको आने चाहिए। हम ऐसे सुने सुनाए शब्दों को तो हमको सही करना ही है, पर कुछ हमको नया शब्दकोश भी बनाना है अपने अंदर। तो वो शब्द क्या है, क़ल्ब। क़ल्ब का मतलब होता है मन, दिल, हृदय। पर यहाँ अगर आपने नुक्ता हटा दिया क्या हो जाएगा, वो कल्ब, यानी कि बिना नुक्ते वाला का, आधा ला और बा, कल्ब। और इस कल्ब का मतलब होता है कुत्ता, कुकुर। तो इसलिए अगर आप कल्ब का प्रयोग करते हैं तो सावधानी से करें, है ना, नहीं तो अगर कल्ब को कल्ब बोलेंगे तो आपका दिल कुत्ता हो सकता है। इसलिए कल्ब माने दिल, हृदय, मन, और कल्ब माने डॉग, कुत्ता। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको बोलने में ज़्यादातर लोग गलतियाँ करते हैं, पर आपको कन्फ्यूजन में रहने की ज़रूरत नहीं है। आप आज के बाद से जब भी इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो इनके सही मतलब जानकर ही इस्तेमाल करें। हम जल्दी ही एक नए एपिसोड के साथ फिर से हाजिर होंगे, लेकिन तब तक के लिए मेरी वही पुरानी दरख्वास्त कि आप अल्फाज स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो बेल का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे नोटिफिकेशंस, हमारा जो अगला प्लान है वो आप तक पहुंच पाए। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बाय बाय।